इसलिए बढ़ता गवर्नमेंट गाड़ी नहीं है क्या? किसी के पास कार नहीं है? ये आदमी चले जाते हैं। कार भी लेके होना भी देना मेरे बच्चे का बॉडी हमको। अरे इतना जाने यमीन का नंबर नहीं है, न्यूज़ वाले को फोन करो। मेरे को मम्मी सुनो ना, गाड़ी में डालो, लेके चलो ना, घर लेके चलो, बस बात करता हूँ। डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। आओ बोलो डॉक्टर का, नहीं तो डॉक्टर को थोड़ा थोड़ा क्राउड कम करे भाई, ये तरफ आ जाइए। जय हिंद। यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम हमारे जीबी पंत अस्पताल के ठीक सामने मेन रोड पर आए हैं और हम आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 1 जनवरी 2026 साल के शुरुआत आधी रात 12:30 बजे के करीब हमारा जो वीआईपी रोड है, डीसी ऑफिस और फायर ब्रिगेड ऑफिस, ठीक इसके बीच में जो हमारा डीजीपी बंगला है, ठीक उसके गेट के सामने एक सड़क दुर्घटना होती है। और ये सड़क दुर्घटना भी इतनी भीषण होती है कि इसमें जो है 3 व्यक्ति बहुत बुरी तरह जख्मी होते हैं, चोटिल होते हैं। एंड उन्हें जो है पराक्रम की गाड़ी में तुरंत यहाँ जीबी पंत अस्पताल लेके लाया जाता है एंड उन्हें यहाँ पे भर्ती की जाती है। सूत्रों से हमें जो पता चला उसके अनुसार हमने आपको पहले एपिसोड में भी बताया था कि जो बाइक राइडर था अमन यादव नाम का एक युवा, उसे जो उसके शरीर में जो है कई जगह पर हड्डियां टूटी हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर की उसकी रिपोर्ट आई है। तो वहीं रेहान नाम का जो लड़का जो स्कूटी में करण के साथ बैठा हुआ था, जिसकी भिड़ंत होती है मोटर बाइक से, उसे भी काफ़ी चोट लगती है उसके शरीर में। लेकिन जो स्कूटी चला रहा था करण नाम का शादीपुर का रहने वाला एक युवा, मात्र 22 साल का था, जो अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में ही था, उसे जो है उस दिन इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है कि उसको तुरंत आईसीयू में एडमिट किया जाता है। उस रात से लेके आज सुबह 7:45 बजे के करीब तक करण जो है, जो हमें पता चला है, ज़िंदगी मौत के बीच में था एंड बहुत लड़ रहा था अपनी ज़िंदगी से। मगर आज 7:45 बजे के करीब डॉक्टरों ने उसे जो है मृत घोषित कर दिया। एंड इसके तुरंत बाद जो है यहाँ पर करण के परिवारजन, उसके दोस्त, उसके चाहने वाले, शुभ चिंतक, सबकी यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी ताकि वे जो है करण को आखिरी बार देख सकें। मगर इसी दौरान एक खबर उड़ती है कि यहाँ पर उनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही उसके शरीर को उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा, जिसके लिए परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। मगर बाद में पता चलता है कि पोस्टमार्टम जो है आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज शनिचर है, सैटरडे है और हाफ डे है, कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है। यह बात सुनकर जो है उनके परिवारजन, उनके दोस्त इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं कि अगर हमारे पुलिस प्रशासन यहाँ पर उसे काबू नहीं करती तो ये मामला कुछ और भी हो सकता था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर यहाँ पे हाफ डे अपना सेलिब्रेट करें, या फिर एक परिवार का जो सदस्य है जिसे मृत घोषित कर दिया गया है उसका फटाफट पोस्टमार्टम करके उसके पार्थिव शरीर को जो है परिवार वालों को दिया जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। लेकिन जीबी पंत अस्पताल से इन्हें कहा जाता है कि आज नहीं हो पाएगा, अगले दिन दी जाएगी। लेकिन अगले दिन फिर एतवार है, जब शनिचर हाफ डे के दिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है पोस्टमार्टम करने के लिए, तो क्या गारंटी था कि संडे को भी होता। यानी कि फिर सोमवार तक उनको अपने करण के शरीर को पाने के लिए, अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ये कहाँ तक सही है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम जीबी पंत प्रशासन से, हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन से, सेक्रेटरी हेल्थ से पूछना चाहते हैं कि क्या ये सही है। सर, मैम, कृपया इसका जवाब प्रत्येक द्वीपवासी चाहता है, इसे ज़रूर दीजिएगा। क्या ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि बॉडी को वहाँ पर रखा जाए, जब डॉक्टर उनको जो टाइम दिया गया है ड्यूटी का, उस वक्त जब वे आएंगे तभी उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा? एकमात्र हमारा जीबी पंत अस्पताल है, क्या इसमें 24 घंटा फैसिलिटी नहीं हो सकता है? इन बातों को लेकर जो परिवारजन है, उसके शुभ चिंतक है, वे काफ़ी भड़क गए। यहाँ पे अच्छा खासा हंगामा भी हुआ। उसके बाद जो है तुरंत डॉक्टर को फिर बुलाया गया ताकि ये भीड़ जो है हिंसक रूप ना ले ले।
यानी कि मुमकिन था। मेरा सवाल यहीं पे है कि अगर मुमकिन था तो फिर भीड़ को, उनके परिवारजनों को, करण के शुभ चिंतकों को, दोस्तों को वो मौका ही क्यों दिया गया कि वे इस तरीके से आक्रोशित हों? क्या ऐसी स्थिति तक ना जाने के लिए हमारे पास एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है? अक्सर हम देखते हैं कि जीबी पंत अस्पताल में कई सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं, जब तक भीड़ क्रोधित नहीं होती है, आक्रोशित नहीं होती है, हिंसक नहीं होती है, तब तक यहाँ पर उसका जवाबदेही के लिए कोई सामने नहीं आता है। क्यों? आखिर किस वजह से ये सजा हम द्वीपवासियों के साथ क्यों होती है? क्या कसूर है हमारा? हम भी तो बाकी आम लोगों की तरह हर चीज के लिए अपना कर अदा करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो क्या हमें एक सही स्वास्थ्य सुविधा मिलना हमारा अधिकार नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको अगर हम बोलने चले तो फिर पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, पूरा दिन चला जाएगा। फिलहाल हम आपको सिर्फ अपडेट देने के लिए आए हैं कि करण के पार्थिव शरीर को जो है अभी यहाँ से मोर्चरी वैन में उनके घर की तरफ लेके जाया गया है, ताकि उनके जितने भी जानने वाले हैं, परिवारजन है, वे उनका अंतिम दर्शन कर सके। जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे चाहे जिस मजबूरी में आए थे मगर आए और उन्होंने जो है इस काम को पूरा किया। एंड हम अंत में इतना जरूर कहेंगे, हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे जितने भी द्वीपवासी हैं, युवा हो, वयस्क हो, बुजुर्ग हो, सबसे हम ये निवेदन करते हैं कि जब आप सड़क पर निकलते हो तो कृपया करके नियमों का पालन करते हुए सीमित गति से गाड़ी को चलाएं। ये रैश ड्राइविंग का मामला हमारे द्वीपों में खासकर युवाओं को लेकर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप युवाओं को ये चीज सोचनी है कि वो चंद मिनट का रैश ड्राइविंग आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, आपको हमेशा के लिए अपंग, अपाहिज बना सकता है, मजबूर, लाचार कर सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें, किताबी बातें या कहानियां नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमारे आंखों के सामने आए दिन होता जा रहा है। अब हमने इस पर रोक लगानी ही लगानी है, और ये मुमकिन तभी होगा जब हम खुद इस पर अमल करेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, सावधानी से गाड़ी चलाएंगे, जागरूक होकर गाड़ी चलाएंगे, अपने साथ अपने दोस्तों, परिवारजनों को भी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। ये तभी मुमकिन है। प्रशासन, पुलिस चाहे लाख कोशिश कर ले, ये उनके बस में नहीं है। उनके दायरे में जितना है वो उस पर जरूर काबू पाने का प्रयास करेंगे, और हम कहते भी हैं बार बार कि हमारी पुलिस प्रशासन इस पर बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। आप खुद नजर दौड़ाकर हर चेक पोस्ट पर देखिए, जगह जगह पर देखिए, स्कूल आवर्स में देखिए, ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, नियुक्त रहते हैं ड्यूटी के लिए। वे क्या कर सकते हैं? वे आपको इशारे से रोक सकते हैं, वे आपको फाइन लगा सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं। उसके बाद जो करना है वो तो हम पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली सीख हमें खुद लेनी है कि हमें कितनी सतर्कता के साथ में सड़क पर निकलना चाहिए। अपना तो ध्यान देना ही है, साथ में जो और लोग जो चल रहे होते हैं सड़कों पर, जो गाड़ियां चला रहे होते हैं सड़कों पर, उनका भी ध्यान देना है, तभी हम ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। ऊपर से हम जानते ही है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना सफल है, वो कितना काबिल है हमें हमारे इस वक्त ऐसे परिस्थिति में हमारा इलाज करने के लिए। इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड, कई सारे एपिसोड्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से जीबी पंत अस्पताल या जीबी पंत प्रशासन बेकार है। यहाँ पे एक से एक चमत्कारी इलाज भी हुए हैं। अगर वे चमत्कारी इलाज यहाँ पर रेगुलर होने लगेंगे तो फिर ये चमत्कार नहीं लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा हम लोगों के लिए। और ये हम सबका अधिकार है, हक है कि हमें यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं मिले, इलाज मिले, ताकि हमें हर चीज के लिए इतने पैसे, समय खर्चा करके मुख्य भूमि ना जाना पड़े। ये एक अलग मुद्दा है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पे जब करण के पार्थिव शरीर की पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो हड़कंप मचा था, वो हमने उसे लाइव चलाया है। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर देंगे, आप चाहे तो उस लाइव में भी देख सकते हो यहाँ पर क्या स्थिति थी एंड लोगों ने इस सारे सिचुएशन को लेकर क्या बताया। लेकिन अंतिम में जाने से पहले एक बार फिर मैं तमाम द्वीपवासियों से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया 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 करके बहुत ही सावधानी के साथ सड़क पर उतरिए।
जो हमारे ट्रैफिक विभाग के तरफ से नियम कानून बनाए गए हैं उनका पूरी तरीके से अमल कीजिए। वे चाहे हम पर निगरानी रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, हमें खुद पर निगरानी रखनी चाहिए कि हम पूरी सतर्कता और जागरूकता के साथ में गाड़ियां चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। ये आज के समय एकदम अनिवार्य हो गया है, जो हमें खुद पर लागू करनी पड़ेगी, तभी हम ऐसी सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।